कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसेसिव रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चंस इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं रिवीजन नहीं किया है तो पहले वन शॉट से रिवीजन कर लो, है ना। वन शॉट वीडियो है, पूरे एक ही मैं पढ़ाया हूँ, देन आकर फिर रिवाइज करो। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर वाइज में 50+ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके स्टोर सेक्शन से परचेज कर सकते हो। चैप्टर वाइज में बहुत चीपेस्ट प्राइस में 20 रुपये 15 रुपये में आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप पूरा टर्म 1 का पूरा एक सेट ले सकते हो बुक का। 70-80 रुपये का बुक आ रहा है, जिसमें हर एक चैप्टर का एमसीक्यू 50 के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये, अगर आपको फ्री में चाहिए तो हौसले बैच का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, पूरा ये जो बैच है स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है इसमें, हौसले बैच में हर वीडियो के हौसले बैच में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो, उस चैप्टर का कोर्स मिलेगा, उसे एनरोल करना है। और ये जब तक कोर्स चल रहा है तभी तक ये वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है, उसमें क्विज मिलेगा, क्विज देना, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पास होते हो तो सर्टिफिकेट इशू होगा, उसको आपको शेयर करना है, हमें भी शेयर करना है, और आपको अपने फेसबुक इंस्टा पे भी शेयर करना है विथ #एडुग्रोन के साथ। उससे ये होगा कि जो भी, अगर आप विनिंग हो, आप जीत चुके हो, तो जो भी हमारे पास पेडेबल कंटेंट है टर्म 1 के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें, बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नोट्स, माइंड मैप फ्री में मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो जरूर एनरोल करना, बट उससे पहले चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो यार हम लोग कहाँ थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे हम लोग थे। तो आज अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चा लोग, आप कौन से पोस्चर्स में पढ़ रहे हो मेरे को पता नहीं। आप पानी में बैठ के पढ़ रहे हो, बाथरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, लटक के पढ़ रहे हो, झूल के पढ़ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, अभी कुछ गलत नहीं करने वाला था, जो भी करते हुए पढ़ रहे हो, या तो आप जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो, या फिर जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे आंसर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। आपको कंटिन्यूअस पूरे वीडियो के दौरान आपको एक्टिव रहना है, चाहे लिख के एक्टिव रहो, है ना। कमेंट कर दोगे तो सर का थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो सर ज्यादा हीरो बन जाएंगे, तो ठीक है, मत करो कमेंट, मत करो लाइक, है ना। आप अपने लिए मेहनत करो, मैं जो कह रहा हूं उसे मानो। पूरे सेशन के दौरान आपको एक्टिव रहना है, या तो लिख के एक्टिव रहो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, या फिर पूरे सेशन के दौरान हर क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देना है ना। बहुत बच्चे होते हैं ना, अरे कमेंट करेंगे तो सर का भाव बढ़ जाएगा, सर के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अबे हेलो, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कुछ अच्छा हमारे साथ आप लोग करोगे तो हो सकता है टर्म 1 में भी हम आपके लिए, जैसे ये टर्म 1 का पूरा ये कोर्स फ्री में डिजाइन किए हैं, फ्री में बुकलेट मिल रहा है, इतनी सारी चीजें हम बहुत मेहनत, मतलब बहुत मुश्किलों से यार अपन पूरा कंटेंट फ्री में बना रहे हैं आपके लिए। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो हमें, अपने दोस्तों को भी बोलो कि हमें सपोर्ट करें, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो भगवान की कृपा रहा तो आपका जो सेकंड टर्म होगा उसमें भी हम एक फ्री कोर्स डिजाइन करेंगे विदाउट पेमेंट। अच्छी हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिल जाएगा आपको, बस सपोर्ट करते रहो भाई को सपोर्ट करो, सब मिलेगा फ्री में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है, द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है x और y, और हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कमेंट कर दिए हो ना। चलो आगे चलते हैं कि 3x + 10 = 0 विल हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो ये देखो, रुक जाओ बच्चा, घबरा के इनफाइनाइट पे टिक मत कर देना। ये क्वेश्चन देखो, 3x + 10 = 0, भाई ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ 3x = ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -10, x की वैल्यू आ जाएगी -10/3। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, है ना। ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, आ जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, बीच में दे देगा, ब्रेकर टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, है ना, फंसाने वाला। आगे चलते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। देखो मैंने बोला था ना जब थ्योरेटिकल पढ़ा रहा था, ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जहां पे इक्वेशन दे देगा और उसके 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा भाई इसमें का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है।
तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, सबको पुट करके देखना है। तो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पहला वाला पुट करते हैं, x की जगह 0 और y की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। तो भाई ये तो LHS RHS इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा वाला पुट करते हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, हियर ये भी नहीं है ऑप्शन। तीसरा देखते हैं, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यार ये तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का तो क्वेश्चन है यार, ये है ना, अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया रहा है इसको वन शॉर्ट वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। यार ये तो सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला, है ना। पुट करो इस इक्वेशन में k की वैल्यू x की जगह पे 1 पुट कर दे तो 2 इंटू 1 प्लस y की जगह पे 7 आंसर आएगा मेरे को जहां तक याद है। y की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो k, तो ये हो गया 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 7 8, 8 इज इक्वल टू k की वैल्यू, सॉरी 8 आया है तो ऑप्शन 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ k, फिर से आ गया 3 और 4, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, यहाँ पे पुट कर दो, y की जगह पे 4 रख दो, k x की जगह पे 3 रख दो और ये प्लस। अबे ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, 4 4 8 4 12, ये आ जाएगा 3k प्लस 7, ये प्लस 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3k इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो 3k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/3 है ऑप्शन, ऑप्शन बी। अबे सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कट द y एक्सिस। ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? एक्चुअली में बात वही है कि सॉल्यूशन क्या है इसका बताओ, पुट करके देखना है आपको। तो पहला वाला पुट करें, अगर x की जगह पे, क्योंकि ये x की जगह वैल्यू x की जगह पे 2 रखते हैं प्लस y की जगह पे 0 है, तो ये 2 इज इक्वल टू 2, ये तो सूट कर गया, तो ऑफकोर्स यही ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बाकी चेक करना ही नहीं है ना, क्योंकि पहला वाला ही मैच कर गया। तो y को यहीं कट कर रहा है, कहाँ कट द y एक्सिस एट 2,0। ठीक है, आगे करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर x इज इक्वल टू y है तो ये किस फॉर्म में होगा? इसमें ये अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगा, x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू भी k होगा, x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a होगा। कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है k, k, कितना आसान था। चलिए आगे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन, x इज इक्वल टू 3 बस बोला, यानी y की वैल्यू नहीं दिया, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यानी 3,0 की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x की जगह पे 3 y 0, तो ये यहाँ पे कहीं लाइन ऐसे बनेगा और इस पॉइंट का नाम होगा 3,0। तो कह रहा है कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल है y एक्सिस के और परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। ऐसा कोई ऑप्शन है पैरेलल टू x एक्सिस? ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से, ये बस आगे पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस ऑलवेज लाई इन, अगर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है ना, तो हमारा बना क्या पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, और पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव ये कहां बनता है? यहीं पे मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, तो भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज, तो y इज इक्वल टू 5, इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हो? तो y ये +5 है, इसको इधर कर देंगे तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्योंकि 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल, तो इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0 लो, क्योंकि ये हो गया बता 0 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कुछ भी होगी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। सो अपन लिख सकते, तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है 0x प्लस वाई, ओके ये ऑप्शन डी है ना, इसको लिख सकते हो 0x प्लस वाई, ये -5 है, इधर आ जाएगा तो +5, ऑप्शन डी इज राइट। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है कि x 9 है y 4 है,
इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, कौन से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे पुट करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, सब में पुट करके चेक करना पड़ेगा आपको किस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला वाला ए की बात करें तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, एक्स की वैल्यू 9 रख देते हैं तो 2 इंटू 9 प्लस वाई की जगह पे 4 रख देते हैं तो ये 17, तो 9 टू जो 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 17, ये तो वैसे ही मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ऐसे जब आते हैं ना क्वेश्चंस बच्चा लोग, तो ऐसे लाइन से चेक मत किया करो, हिट एंड ट्रायल मत कैसे। अच्छा मैं क्यों बोलूं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो जैसे मनो वैसे करो। चलो बी वाला ऑप्शन लेता हूं, बी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 7, 10 ये आ रहा 13 इज इक्वल टू 17, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये वाला देखते सी वाला x प्लस 2, सी वाला देखते x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू हो गया 9 प्लस y की वैल्यू हो गया 4 इज इक्वल टू 17, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, 10 और ये 17 इज इक्वल टू 17, मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एकदम जल्दी जल्दी। आगे करेंगे कि इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन -3, 3, 0, 0, 3, -3 देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये, है ना। तो यहां पे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, जो x की वैल्यू अगर हम प्लस में ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, तो y की वैल्यू प्लस में आ रहा है, बट वैल्यू सेम आ रहा है। यहां पे x की वैल्यू प्लस है तो y की वैल्यू माइनस, मतलब x इज इक्वल टू y कुछ इस तरीके का है, बट हियर विल बी अ माइनस। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0, ये पूरा आ जाएगा। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y -3 आ जाएगा, x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं बन रहा है क्या इसमें, तो ये -x से इधर आके +x हो जाएगा, है ना। तो ये ओके, ये ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -y, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस ए लाई ऑन द लाइन a -a कहां पे लाई करेगा, है ना। यहां पे देखो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू -a है, तो ये कहां पे लाई करेगा बताना भाई। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ x की वैल्यू जो है, मतलब इनका रिलेशन है x इज इक्वल टू -y टाइप का है, तो x की वैल्यू a अगर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a आ जाएगी, है ना, क्योंकि इक्वल है। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन x ये दिख रहा है कहीं, यस ऑप्शन डी, x ये इधर चला जाए तो -y हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 6 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो यार इसके लिए तो बनाना पड़ेगा ग्राफ, रफ सेक्शन में x एक्सिस y एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल बनी है, यानी या तो ऊपर या तो नीचे, 6 यूनिट अबव द ओरिजिन, यहां से 6 यूनिट, है ना, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर, है ना। तो यहां मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहां पे बन रहा है पैरेलल x के। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, क्योंकि ये y पे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू 6, 0,6, तो x की y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन आ गया, इसे देखिए। देखो बच्चा, पहला असर्शन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही बात है ना, ओरिजिन से पासिंग होने वाली लाइन को, जब कोई लाइन, है ना, जब कोई लाइन बच्चा लोग, जब याद रखना, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है लाइक दिस, है ना, तो इसका हमेशा इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू mx, m इज अ सम स्लोप ऑफ दैट, है ना, लाइक दिस। ये तो सही है असर्शन। रीजन कह रहा है कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू k वेयर k इज सम वैल्यू। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल यानी दिस, तो ये लाइन, तो इस लाइन का इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 0, सम y वैल्यू, है ना, तो y इज इक्वल टू k। ऑफ कोर्स ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट जो रीजन दिया जा रहा है, रीजन किसका है, ये असर्शन का ही तो रीजन बता रहा है ना। तो रीजन जो बताया जा रहा है कि y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका रीजन बता रहा है बिकॉज ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों अपना अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, सो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, आगे चलते हैं कि असर्शन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
है ना, देख लो, ये x बनाता हूं, ये y बनाता हूं। x इज इक्वल टू 3, x पे 3 यहां पे कहीं बनेगा, y पे तो है नहीं, y पे 0, ये जो लाइन बनेगी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो एकदम असर्शन सही है। रीजन कह रहा है कि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के जितनी भी लाइन पैरेलल होती है y इज इक्वल टू k के फॉर्म में होती है, वेयर k इज सम रेशनल नंबर। यार y इज इक्वल टू k में होगी तब तो वो y के x के पैरेलल हो जाएगा। एनी लाइन पैरेलल टू y, तो हमें तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो x इज इक्वल टू k होता है, तो रीजन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको भाई स्किप करो। ओके, केस स्टडी बेस का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अपन ने लगा चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है ना, जिसे PMNRF भी कहते हैं, इज द फंड रेज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। अपने बरसात के टाइम पे फ्लड आ जाता है कुछ एरिया में, कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे सेलिब्रिटीज, कितने सारे अच्छे यूट्यूबर फंड देते हैं। अभी कोविड में बताओ कितने सारे लोगों ने फंड डोनेट किया गवर्नमेंट को, सरकार उस पैसे को यूज करे हमें मेडिसिन लाने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। कितने लोगों ने फंड दिया, सबने कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से डोनेट किया ही था, है ना। तो यार वही कह रहा है यहाँ पे, फ्लड, साइक्लोन, अर्थ कोई भी महामारी आ जाए उस सब में। आगे कहता है दो फ्रेंड थी सीता और गीता ने दोनों मिलकर 200 रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया। आंसर द फॉलोइंग। अब देखो ये केस स्टडी किया गया और सीता और गीता, केस स्टडी में पता चला कि सीता और गीता नाम की दो लड़कियां थी, दोनों ने मिला के 200 रुपए पीएम फंड में दिया है। अब यहां इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को केस स्टडी क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि इस पे विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको देखिए और इसमें से बताइए कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी वहां पे दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो देखो इसमें भी दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें भी दो वेरिएबल सॉरी इसमें भी दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, है ना। अब देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, ओके पहले वाले ऑप्शन में भी दो वेरिएबल है। कैसे? पहले वाले को आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन 3 ये वन वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दो बार लिखा गया है, बट है तो एक ही वेरिएबल x, है ना। ऑप्शन 3 इज राइट। आगे है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट एबव सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। हियर x रिप्रेजेंट सीता कंट्रीब्यूशन एंड y रिप्रेजेंट गीता कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे कैसे करेंगे? तो दोनों मिलकर, अगर सीता ने x रुपए दिया, गीता ने y रुपए दिया, दोनों मिलकर 200 रुपए दिए, तो इक्वेशन बनना चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन 2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ सीता कंट्रीब्यूट 76 देन हाउ मच वाज गीता कितना कंट्रीब्यूट करेगी। तो सीता को हमने x माना, तो x की जगह पे 76 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 200 माइनस 76। तो y की वैल्यू आ जाएगा 200 में से 76 माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 7 8 9 124 आ रहा है। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला, इफ बोथ कंट्रीब्यूट इक्वल, अगर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं देन कितना हो जाएगा। 200 रुपए दोनों लोग मिलके किए, इक्वली करते तो 100 रुपए होता। तो ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, बताओ भाई क्या है। तो देखो यार लीनियर इक्वेशन का पूछा है, तो x इज इक्वल टू -5। इसको टू वेरिएबल में अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा, -5 है इधर आके +5 हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है आपको इसमें? वो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। सो बच्चा लोग यहां पे होता है क्लास खत्म। आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय किए होंगे। हर टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है इस चैप्टर से, हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप बुकलेट, हमारा एमसीक्यू की बुक है टर्म 1 के नाम पे, आप वेबसाइट पे जाओ, शॉप सेक्शन में जाना, शॉप में स्टूडेंट शॉप में जाना, है ना, वहां पे जाओ, स्कूल स्टोर में, वहां पे फिल्टर कर लेना। लाइक अगर आपको क्लास 9th का बुक चाहिए तो क्लास 9th सेलेक्ट कर लेना, फिर साइंस सेलेक्ट कर लेना, या उसके बाद आपका एमसीक्यू बुक चाहिए तो एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेना। तो ये बुकलेट दिख जाएगा, 79-80 रुपीज की बुक है, जिसमें सारे चैप्टर्स जो है टर्म 1 में मैथ्स में, उन सारे चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। या फिर आप चैप्टर वाइज भी खरीद सकते हो,
चैप्टर, हर चैप्टर वाइज भी हम लोग प्रोवाइड कराए हैं, आप चाहो तो वैसे भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।